हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 13A के क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो यार, यहाँ पर हम फिर से कहेंगे आज कि आप भैया पहले फॉर्मूले को पढ़ लिया करो। क्वेश्चन करने से पहले एक बार फॉर्मूले को पढ़ लो। जब आप मैथ पूरी तरह कर लिया करो उसके बाद भी एक बार फॉर्मूले को पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, क्योंकि जो ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ना, इसके हर एक क्वेश्चन के हर एक स्टेप में फॉर्मूले ही लगते हैं। बिना फॉर्मूले के ये सॉल्व होने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 21 कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में है 1 + sec थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। हमें ये सॉल्व करके इसके इतना लाना है, मतलब sec थीटा लाना है। अब कैसे लाएंगे उसको थोड़ा सा देखो सोल्यूशन पे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, खाली राइट हैंड साइड जैसा हमें बनाना है, बट हमें सॉल्व क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + हमने कर दिया 10 स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाओ। ये हो गया हमारे पास 1 + ये हो गया हमारे पास sec थीटा हो गया। गॉट इट। अच्छा, यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा लगा हुआ है। हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो हमें एक फॉर्मूला दिखेगा। क्या होगा वो, यहाँ लिख देते हैं 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हो गया -1। ये फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग इसकी जगह पे ये पुट कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको ये पुट करने जा रहे हैं। यहाँ कर दिया 1 + और यहाँ कर दिया हमने sec, यहाँ कर दिया स्क्वायर थीटा और यहाँ कर दिया -1। डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + यहाँ पर हो गया हमारे पास sec, ये हो गया हमारे पास थीटा। अब बताओ कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलो आगे आ जाओ। फिर यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर लगा दें और इसको ज़रा ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिखेगा। sec स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा दे। देखो 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, क्यूब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 हमेशा 1 रहता है। बट स्क्वायर लगाने से क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला बन गया जो कि होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर का। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास a + b और होता है हमारे पास a - b, ये होता है। तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो चलो लिख दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 + यहाँ पर आ जाएगा a हो जाएगा हमारे पास sec थीटा, यहाँ कर दिया sec थीटा +1। गॉट इट। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sec थीटा -1। ओके, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया 1 + sec थीटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 + sec थीटा है, यहाँ पर sec थीटा +1 है, बात तो एक ही है, तो काट दो। फिर यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर आ गया है 1 + sec थीटा +1, sec थीटा -1 है। इससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, sec थीटा बचेगा। तो यहाँ लिख दो sec थीटा लिख दिया। ठीक है, हमें यही सॉल्व करके लाना था ना। ये देखो हम सॉल्व करके ले आए हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। बस हैंड्स प्रूफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 21 हो गया है सॉल्व चुटकियों में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 22 दिख रहा है ना, इसको जरा ध्यान से देखो। अभी तक का सबसे बढ़िया वाला ये क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है cos³ थीटा + sin³ थीटा, यहाँ पर cos थीटा + sin थीटा, और यहाँ पर प्लस cos³ थीटा -sin³ थीटा, और डिवाइड में cos थीटा -sin थीटा इक्वल्स टू 2। हमें इन दोनों को सॉल्व करके 2 लाना है। कैसे लाएंगे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात आ गई। देखो इसको अगर हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे तो ये पेज से बाहर निकल जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास cos, यहाँ पर है क्यूब थीटा, प्लस यहाँ पर है हमारे पास sin³ थीटा। डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास cos थीटा प्लस यहाँ पर है हमारे पास sin थीटा, ये है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। अब फॉर्मूला याद करो, a³ + b³ वाला, a³ + b³ इक्वल्स टू होता है a + b, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a² + b² -ab। ये हो गया फॉर्मूला, ये -ab लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में बदल दे तो कोई दिक्कत है नहीं ना। तो चलो कर दो। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस हो गया हमारे पास sin थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा, माइनस हो जाएगा हमारे पास cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास cos थीटा प्लस हमने कर दिया यहाँ पर sin, ये हो गया थीटा। गॉट इट। अब देखो कुछ हो सकता है, हाँ भैया देखो इससे ये कैंसिल हो सकता है,
यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा, यहाँ पर है माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, ये हमने पढ़ा है। तो इसकी जगह पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। आपने पढ़ा है एक फॉर्मूला जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो और इन दोनों को ध्यान से देखो, एक ही जैसे तो हैं, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख देते हैं। आगे पीछे उससे मतलब नहीं है क्योंकि दोनों ही प्लस के, तो क्या दिक्कत है। तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया, माइनस हमने कर दिया यहाँ पर कॉस थीटा और यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा। क्लियर है। और इसे बोल दिया ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखो यहाँ पर ना हमने लिख दिया है भैया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यूब थीटा, डिवाइड में आ जाओ कॉस थीटा माइनस यहाँ कर दिया हमने साइन थीटा। अब ये सॉल्व करना है, कैसे करेंगे फिर से देखो। यहाँ पर ना इस बार हमें क्या दिख रहा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला, जो कि होता है ए माइनस बी, होंगे एक जैसे, बस साइन चेंज हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी, बस इतना ही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं, तो कर दो फिर। यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस हो गया हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा। ये हमने लिख दिया, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो फिर से कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा। अब ये हो गई इक्वेशन हमारे पास दूसरी। अब ज़रा देखो ध्यान से, जब इसको सॉल्व किया तो ये आया, फिर बीच में लगा है प्लस, फिर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमें फर्स्ट और दूसरी सेकंड इक्वेशन मिली ना, इन दोनों ही इक्वेशन को अब ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, जो पहली वाली इक्वेशन है वो लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास साइन थीटा, अब करेंगे बीच में ऐड। अब दूसरी वाली इक्वेशन से जो सॉल्व करके आया वो लिखने जा रहे हैं, जो कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉस थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल, 1 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया, तो हमने लिख दिया 2। अब ये 2 है और हमारे पास यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये बराबर है राइट हैंड साइड के। बस हैंड्स प्रूफ। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया। अब इसी तरीके के आगे सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 23 है ये कह रहा है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। हमें इसे सॉल्व करना है और ये लेके आना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर एक फॉर्मूले को हम लोग याद करें तो वो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बोल दे भैया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ लिख दें हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला तो आता ही होगा। अगर हम लोग यहाँ पर ना साइन को उठा के इधर ले जाएं तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, और यहाँ पर इक्वल्स टू 1। अब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये हम बता क्यों रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा ही दिख रहा है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो देखो अभी हम ऐसे अरेंज करके लिखेंगे फिर समझ में आएगा। ये माइनस का इधर इसके बगल में लिख दो पहले, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया, ये है प्लस कॉस थीटा, यहाँ कर दिया कॉस थीटा। बात तो वही है जो क्वेश्चन में था, बट हमने इसको अरेंज करके लिखा तो हमने पाया कि भैया इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो नीचे है इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब इसकी जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हमने कर दिया यहाँ पर कॉस, यहाँ पर हो गया थीटा, और डिवाइड में आ जाओ।
यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 प्लस यहाँ पर हो गया कॉस थीटा हो गया। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। अब इन दोनों में हमने देखा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा है, इन दोनों से हम लोग कॉस को कॉमन ले लेते हैं, तो हमने कॉस को कॉमन ले लिया। यहाँ पर आ गया हमारे पास कॉस थीटा प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब इधर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो इससे ये हमारा कैंसिल, कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1 है, बचा हमारे पास कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये बताइए फॉर्मूला होता है किसका, आप कहोगे कॉट का, तो बिल्कुल सही है, तो हम लोग इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉट थीटा। कैसे, देखो यहाँ पर जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन होता है साइन थीटा, ठीक है, ये होता है। अब इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं, तो हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया और हमने बोल दिया कि भैया हमारे पास ये आ गया है आंसर। तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 हो गया हमारा सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। अब यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन नंबर 24 दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन 25 एक जैसे हैं। इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो 25 आप खुद से कर लोगे। देखो कैसे, यहाँ पर लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा। हमें ये सॉल्व करना है और इसके जैसा लाना है, फिर इसको सॉल्व करना है, इसके जैसा लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने बता भी रखा है ये तीनों आपस में इक्वल है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, बस यही हमें करना है। अब कैसे करना है वो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है उसे लिखो। यहाँ पर कर दिया हमने कॉसेक थीटा प्लस हमने कर दिया यहाँ पर कॉट थीटा, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस हमने कर दिया यहाँ पर कॉट थीटा, ये हमने कर दिया। अब अच्छा बताओ इसके आगे हम लोग इसे कैसे सॉल्व करें, नहीं समझ में आ रहा ना, तो एक काम करो, यहाँ पर ना आपको जो भी ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये देखो ये लिखा हुआ दिख रहा है, इसी को उठाओ और इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कर दिया हमने कॉसेक थीटा प्लस कर दिया हमने यहाँ पर कॉट थीटा, डिवाइड में आ जाओ। ये हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा प्लस हमने कर दिया यहाँ पर कॉट, ये हो गया थीटा। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कर दिया कॉसेक, ये कर दिया थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉट थीटा और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। अब इसको ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर जो कि हो जाएगा कॉसेक थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ पर हमने लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कि होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास कॉसेक थीटा और यहाँ पर बी है कॉट थीटा, तो यहाँ पर आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है। अगर इसको ध्यान से देखो ना तो ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, देखो कैसे, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक काम करो, इसको उठा के इक्वल के इस साइड ले जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर कर दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या है 1 है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पे 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉट थीटा, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर डिवाइड में 1। अब 1 का इसे डिवाइड करोगे तो जनाब यही आएगा जो लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखो कॉसेक थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉट थीटा, यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, आ गया ना। अब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें यहाँ पर मिल गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको ले लो और इसको सॉल्व करके इसके जैसा बना दो। चलो आते हैं इसमें, तो यहाँ पर हमने लिखा कॉसेक थीटा प्लस हमने लिख दिया यहाँ पर कॉट
थीटा और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। अब सोचो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो ज़रा। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक और यहाँ पर है हमारे पास कॉट। अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से तो हमें ये एक फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा। तो इसकी जगह में ये फॉर्मूला हम पुट करते, कोई दिक्कत है। a हमारे पास है कॉसेक और b हमारे पास कॉट, तो हमने यहाँ लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दिया प्लस यहाँ कर दिया हमने कॉट, ये हो गया स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट, ये हो गया हमारे पास थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा है। इसको अगर ध्यान से देखें, अगर यहाँ पर इसको देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था है ना। इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग लिख देते हैं। यहाँ कर दिया हमने 1 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर भी लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, लिख दो, प्लस 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा, यहाँ कर दिया हमने कॉट, ये हो गया थीटा। अब इसको देखो एक जैसे हैं और ऐड कर दोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ कर दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉसेक थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉट, ये हो गया हमारे पास थीटा। ठीक है, हमें यही सॉल्व करके लाना था ना। देखो 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। समझ में आ गया है ना, कितना इजी सिंपल क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपको 25 दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइड में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। देखो क्वेश्चन नंबर 24 का ही कॉपी है ना ये, बिल्कुल। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ये लाना है, इसको सॉल्व करना है और ये लाना है। कैसे करना है ये देखो। सबसे पहले हमें जो भी सॉल्व करना है उसे लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ कर दिया प्लस, यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा, डिवाइड में हो गए आ गए हम लोग, तो यहाँ लिखा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी ऊपर लिखा है उसका ऊपर भी नीचे भी। यहाँ पर कर दिया हमने सेक थीटा प्लस हमने कर दिया यहाँ पर टेन, ये हो गया हमारे पास थीटा, डिवाइड में आ जाओ, फिर से यहाँ पर हो गया सेक थीटा प्लस यहाँ पर हो गया टेन थीटा। अब ज़रा ध्यान से देखो इन दोनों को, बिल्कुल ध्यान से घूर के देखो इसे। यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बीच में है मल्टीप्लाई, है ना मल्टीप्लाई। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस यहाँ कर दिया हमने टेन थीटा और यहाँ लगा दिया हमने होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलो नीचे आ जाओ। यहाँ लिखा है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हमने देखा यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पर है ए प्लस बी और है हमारे पास ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसकी जगह पे हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ लगा दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत है? अब बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पर है होल स्क्वायर। ओके, इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अब इसको ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया फॉर्मूला, जो कि होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक थीटा। अब एक काम करो, यहाँ पर ना ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसकी जगह पे हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। 1 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर डिवाइड में। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस यहाँ हमने कर दिया 10, ये हो गया थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, डिवाइड में हो गया 1 इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया हमने सेक थीटा प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास टेन थीटा और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर, ये कर दिया। तो हमने देखा कि जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर मिल गया ना। इसको सॉल्व करने में ये ले आए, अब इसको सॉल्व करना है, ये लाना है। देखो कैसे,
यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सेक थीटा प्लस, यहाँ पर हमने कर दिया टेन थीटा और यहाँ हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें दिख रहा है, तो यहाँ लिखा हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया। a है हमारे पास सेक, तो यहाँ लिख दिया हमने सेक स्क्वायर थीटा। b हमारे पास 10, तो यहाँ कर दिया हमने 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यहाँ पर कर दिया हमने सेक थीटा और 10 थीटा। बस ये कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दिया हमने 1 प्लस, यहाँ कर दिया हमने 10 स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर है हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा। ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 प्लस 2 ये हो गया हमारे पास 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 2, ये हो गया हमारे पास सेक थीटा और यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 थीटा। ये हो गया। तो अब देखो ज़रा ध्यान से, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा और 10 थीटा, 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा 10 थीटा, और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन समझ में आ गए। देखो जनाब, अगर समझ में आ जाया करे ना तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो और वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और बाकी के जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, नेक्स्ट वीडियो की लिंक में क्लिक करो और साथ ही साथ कमेंट लाइक ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।